Hi guys, welcome to my YouTube channel. How are you all? So, in continuation with our Major Arcana Tarot card series learning, we are going to learn our second last Major Arcana Tarot card, that is the Judgment. We are going to learn it upright also and reverse also. तो चलिए हम इस वीडियो में इस कार्ड को स्टडी करना शुरू करते हैं। जजमेंट कार्ड का नंबर है 20 मीन्स 2 हो गया न्यूमरोलॉजी में, और न्यूमरोलॉजी में 2 का क्या मीनिंग है? जजमेंट्स करना, ओवर थिंकिंग करना। तो इस कार्ड का भी काफ़ी रिलेशन है इस न्यूमरोलॉजी से, 2 नंबर से काफ़ी रिलेशन है। जैसे कि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, सोचता है, इम्प्लीमेंटेशन कम करता है, वैसे ही ये जजमेंट कार्ड में भी ऐसे है, पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में ये प्लूटो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और इसका एलिमेंट क्या है? फायर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ये एंजल बनी हुई है, काफ़ी बड़ी एंजल है। अब जितनी बड़ी एंजल उतनी बड़ी ब्लेसिंग्स। ठीक है, क्योंकि बड़ा इसको क्यों दिखाया गया है? बड़ा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे मूड में है और अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी है बिल्कुल। अब नीचे जो है काफ़ी सारे ट्रम्पेट्स हैं, ट्रम्पेट्स में से ये बच्चा है, ये लेडी है, ये बॉय है, और इधर भी बच्चे हैं, ये सारे अपने ट्रम्पेट से बाहर आ रहे हैं। तो एक बार इस कार्ड को देखते हैं कि कैसी फीलिंग आ रही है। इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है, जैसे कि मतलब कुछ रिन्यूअल होने वाला है, लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो हम बहुत टाइम से चाह रहे थे। अब इस लेडी को देखिए किस तरीके से एंजल को देख रही है, जैसे बहुत टाइम से कुछ चाह रही हो, मिल ना रहा हो, और अब इसे वो मिलने वाला है। अब एंजल को देख के ऐसा लगता है कि एंजल ने ये बजा दिया है और उसको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, और ये बच्चे को देख के भी ऐसे लग रहा है ना, दोनों हाथ इसके ऊपर हैं, ही इज़ ऑल्सो रेडी टू टेक एवरीथिंग। अब ये जो एंजल है, अब ये जो भी फैसला है, अब ये जो नीचे जो भी लोग खड़े हैं, ये जिस तरीके से ऊपर देख रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है कि एंजल मीन्स यूनिवर्स, मतलब डिवाइन इनको जो भी कुछ फैसला सुनाएंगे, अब ये उस फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है बिल्कुल। अब ये जो है कोई भी फैसला सुना सकते, हो सकता है वो इनके फेवर में हो और हो भी सकता है कि वो इनके फेवर में ना हो। ठीक है, अब ये जो है सरेंडर करने के लिए तैयार है, बिल्कुल ऐसे करता है ना कि पुलिस के आगे चोर सरेंडर कर देते हैं। ये सरेंडर इन लोगों के हाथ खड़े हैं और इन सब ने सरेंडर कर दिया है। इन लोगों ने अपनी पास्ट की मिस्टेक से काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब जो एंजल इनको ब्लेस करेगा, ये उसको लेने के लिए पूरे तरीके से रेडी है। या तो वो इनको पनिश करेगा, या फिर इनकी हो सकता है कि कुछ पनिशमेंट माफ़ कर देगा, या फिर हो सकता है कि इन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला हो। कुछ भी डिसीजन जो है वो आ सकता है, लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि इस कार्ड में क्या होना है, चेंजेस होने हैं लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। मतलब अब हमें इसका आंसर तब पता चलेगा जब हमें क्वेश्चन पता चलेगा कि क्या है, कि उसकी लाइफ में मान लो वो पर्सन कहता है कि मुझसे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या होगा। अब हो सकता है कि वो अगर स्पिरिचुअली अच्छे रास्ते पे अगर उसने चलना शुरू कर दिया है, तो भगवान जी हो सकता है कि उसे माफ़ कर देंगे और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, उसकी लाइफ में अच्छा रीबर्थ हो जाएगा। ये कार्ड है रीबर्थ का, ठीक है, एक नया जन्म का कार्ड है। तो आप उस हिसाब से उसे गाइड करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में। ठीक है, ये जो पीछे माउंटेन्स हैं, ये प्रॉब्लम्स को ही डिपिक्ट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी जो कि अब जाने वाली हैं, बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, या फिर उनका फैसला आने वाला है, ये उनको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसको लव एंड रिलेशनशिप में स्टडी करते हैं। अगर तो आप सिंगल हैं तो इसका मतलब आपको जो है अपना लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है। वो किस रीज़न से नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप ओवर जजमेंट करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप किसी को मिलने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसे पूरे के तरीके से फ़र्स्ट टाइम में ही जज कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट, ठीक है, मानती हूँ कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आप फर्स्टली बंदे को देखने के लिए गए, हो सकता है उसने सारी चीज़ें आपको नहीं शो करी, कोई रीज़न उनका भी रहा हो,
तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम देखने से ही उसको रिजेक्ट मार देते हैं कि मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। वो चीज़ गलत है, आप ओवर जजमेंट कर रहे हैं। हो भी सकता है कि वो पर्सन आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके लिए ठीक हो, इसी रीज़न की वजह से आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आपको दूसरी तीसरी बार जो है उस पर्सन से मिलना है, बात करनी है। उसके बाद आपको ठीक ना लगे, दैट इज़ ओके। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आपको उसकी गलती नज़र आती है, उसको आपकी गलती नज़र आती है, और दोनों को एक दूसरे की अच्छाई नहीं नज़र आ रही, हमेशा बुराई ही नज़र आती है, और आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम ही करते रहते हैं हमेशा। तो इससे क्या होगा, लड़ाई और बढ़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जिससे रिलेशनशिप टूट भी सकता है। तो आप उसमें आप गाइड कीजिए कि आप एक दूसरे को ब्लेम ना कीजिए, एक दूसरे की जो भी गलतियां हो रही हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप पास्ट को नहीं बुलाएंगे, मान लीजिए आज एक पार्टनर से एक गलती हो जाती है, अब वो माफ़ी तो मांग नहीं रहा, वो क्या कर रहा है कि दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देता है, गलती तो उसकी होती है, और दूसरा क्या करता है, एक तो इसकी गलती है, ऊपर से ये मान ही नहीं रहा है, ठीक है, वो उसको ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो बात ख़त्म ही नहीं होती, यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। तो इस केस में आपको उन्हें समझाना है कि एक दूसरे की गलती को एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं एक दूसरे को, और उसके बाद आप उसी गलती को दोबारा एक तो रिपीट नहीं करेंगे, दूसरा अगर आगे फिर कोई बात होती है, पुरानी बातों को आगे लेके नहीं जाएंगे, तभी तो ये रिलेशनशिप स्टेबल बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जजमेंट के कार्ड में एक चीज़ और है कि अब ये तो हो गया कि आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि पर्सन कहता है कि हमारी सोसाइटी से नहीं बन पाती, कि क्वेश्चन मेरे पास एक बार आया था, फिर मेरे पास जजमेंट का कार्ड आ गया। तो क्या होता है कि वो आपस में तो उनका रिलेशनशिप ठीक है, ठीक है, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन सोसाइटी से हमारी नहीं बन पा रही। तो क्या होता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है सोसाइटी वाइज, मान लीजिए कुछ उनकी बात बाहर ऐसी फैली हुई होती है कि वो सोसाइटी को पसंद नहीं आती, और सोसाइटी क्या करती है, फिर बातें बनाना शुरू कर देती है। मान लीजिए एक घर में लड़ाई हो रही है और कॉन्टीन्यूस बेसिस पे लड़ाई होती है, ठीक है, तो वो बाहर आवाज़ें जाती हैं, तो पड़ोसी क्या करते हैं, नेबर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बताने शुरू कर देते हैं कि इनके घर में तो ऐसे हो रहा है, या फिर कोई भी बात, कोई ऐसी बात हो जाती है जो किसी नेबर को पता लग गई या आपके किसी रिलेशनशिप में पता लग गई, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे, वो होते भी हेल्प करने के लिए है नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो बातों को फैला रहे हैं इधर उधर। तो जिससे क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आपकी आपस में भी कई बार लड़ाई हो जाती है और आपकी सोशल इमेज को ख़राब किया जा रहा है। ठीक है, ये आंसर होता है इसका कि आपकी सोशल इमेज लोग ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, वो उसका रीज़न आपको पता होता है कि क्यों कर रहे हैं। ओके, तो और इसमें क्या होता है, और एक चीज़ इसमें होती है कि हो सकता है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और उससे मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये बीच में ओशियन और सी बना हुआ है ना, तो हो सकता है कि कोई पुराना आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, या हो सकता है आपका फ्रेंड भी हो, आप उससे दोबारा मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी पुट ऑन हो सकता है, तो उसका जवाब ये, आप उससे दोबारा मिलेंगे, क्योंकि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और आप उससे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। फाइनेंसेस में भी आप गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट को सही तरीके से जज नहीं कर पाते हैं, आप सही पर्सन को पहचान नहीं पाते। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप सही पर्सन को पहचान नहीं पाते, और आप बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई पर्सन मान लो कोई चीज़ सेल कर रहा है, वो आपको फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप उसकी बातों में आ जाएंगे। ठीक है, आप बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं और रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं फाइनेंस में। कई बार मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपकी जो जजमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, आप प्रॉपर्टी के पेपर्स ढंग से स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे हैं,
या फिर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। अगर आप मान लो प्रॉपर्टी परचेज़ कर नहीं पा रहे, तो क्या आंसर होगा इसका कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप एक डिसीजन पे नहीं आ रहे, क्योंकि आप हर एक चीज़ में नेगेटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए ये लोकेशन ठीक नहीं है या इसका प्राइस ठीक नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इसमें चलते चलेंगे तो आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका डिसीजन ठीक नहीं होता। जब मार्केट ऊपर होती है तो आप शेयर खरीद लेते हैं, नीचे होती है तो सेल कर देते हैं, आपका डिसीजन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको लॉसेस बियर करने पड़ जाते हैं, ठीक है। और अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप अपने करियर में, अब आपके करियर में जो है चेंजेस आने वाले हैं बहुत अच्छे, ठीक है। जो सैलरी आप पहले एक्सपेक्ट करते थे वो आपको काफ़ी टाइम से नहीं मिली, हो सकता है कि आपको अच्छा आपका इंक्रीमेंट होने वाला हो। जैसे बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन अब आपकी सैलरी जो है वो बढ़ने वाली है। ऐसे कहते हैं ना कि कई लोगों का होता है 5 साल बाद इंक्रीमेंट आता है, वैसा फीलिंग आती है कि इसमें कि इंक्रीमेंट होने वाला है। जो चीज़ आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, जो जॉब, जिस भी चीज़ की जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं थी वो आपको मिलने वाली है। लेकिन अब वही है कि अगर आपने कोई गलती करी है या अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उसमें कोई गलती करी है तो उससे आपको सीखना ज़रूर है। ये कार्ड मेनली यही कहता है कि आप अपनी गलतियों से सीख जाओ, ठीक है। नहीं तो ये यूनिवर्स फिर आपको सिखाएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखोगे वो फिर आपको डिवाइन आपको फिर सिखाएगा, फिर नीचे गिराएगा, फिर आप ऊपर उठोगे। बेटर है कि आप अपनी गलतियों से अब सीख जाओ, ठीक है। एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड करूँगी कि कुछ लोग होम सिक होते हैं, ठीक है। ये होम सिकनेस का कार्ड भी है, लेज़ीनेस का कार्ड भी है कि अपने घर से बाहर ना निकलना और बाहर जाके कुछ करना ना, और घर में ही बैठे बैठे बातें करते रहना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और घर से बाहर ना निकलना, ठीक है। ये पॉइंट भी ऐड ऑन कर लेना बीच में, ठीक है। हम कौन से उस पे थे, करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे थे ना। तो हाँ, अब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं कि अगर आप करंटली किसी बिज़नेस में हैं तो अब आपको सही स्ट्रैटेजी मिल चुकी है। जिस चीज़ का आप, जिस प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे थे वो प्रोजेक्ट आपके हाथ लग गया है। प्रोजेक्ट के लिए हाँ बढ़े हो। ये सब चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर जाएंगी कि पर्सन क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब आपसे खुश हो गए हैं, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही काम करने लगी है बिज़नेस में, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसको देखें तो आपकी हेल्थ पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा डिसीज़ था या छोटा मोटा भी डिसीज़ था, वो उसमें बहुत फ़र्क आने लग गया है, उसमें पॉजिटिव चेंजेस आने लग गए हैं आपकी हेल्थ में, वो आपको फील भी हो रहे हैं। जैसा आप चाहते थे कि आपकी हेल्थ बिल्कुल एक्टिव हो जाए, वैसे अब धीरे धीरे होनी शुरू हो गई है, ठीक है। हेल्थ में काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं, बस आपको मेंटली ठीक होना है। कई लोग ऐसे करते हैं कि कितना टाइम से बीमार रह के ना उनमें मेंटली फ़र्क आ जाता है कि मैं तो बीमार ही हूँ, मैं तो ऐसे रहे, तो ऐसे बोलना बंद कर देना है बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी लाइफ में अब हेल्थ वाइज ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं एंजल की। अब आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और आपको मेंटली भी ठीक रहना है और ये बोलना है कि मेरी हेल्थ अब ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको रिवर्सल में स्टडी करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और आपको डीप मीनिंग अगर इनके समझ आ रहे हो कार्ड्स के, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम रिवर्सल कार्ड को स्टडी करते हैं। रिवर्सल में इसका क्या मीनिंग आएगा। ब्लेसिंग्स तो अभी भी हैं, एंजल तो हमें अभी भी नज़र आ रही है। इट मीन्स ब्लेसिंग है बट यू आर नॉट एबल टू टेक इट, ठीक है। आपको लगता है कि आपके अंदर अभी कैपेबिलिटी नहीं है, आप अभी रिस्पॉन्सिबल फील नहीं कर रहे हैं इस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। आपको फियर हो रहा है, डर लग रहा है कि क्या मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी। आपको ऐसा डर लग रहा है, आपको अपने ही अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, जबकि यूनिवर्स आपको ब्लेस करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है, ठीक है। अब इस केस में आपको गाइड करना है अपने क्लाइंट को
कि भाई आपके यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, आप क्यों इतना मतलब खुद को डाउन फील कर रहे हो। ऊपर उठो इस चीज़ से, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। कई लोगों को यूनिवर्स देता नहीं है, आपको अगर दे रहा है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब इसको आपको इस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना है, डीमोटिवेशन को अब छोड़ देना है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए, अपने कॉन्फिडेंस को, इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करें इस टाइम पे, क्योंकि आपका टाइम जो है वो चेंज हो चुका है, आपका रीबर्थ हो चुका है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। और जब हम यूनिवर्स को ही ऐसी एनर्जी नहीं देंगे, लो फीलिंग वाली एनर्जी देंगे, तो उसको भी मज़ा नहीं आएगा हमें ब्लेसिंग्स देने का। तो बेटर है कि हम खुद ही खुश हो जाएं ताकि हमें ब्लेसिंग्स और डबल डबल मिलें, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा इस चीज़ का कि आपको कोई आपके जैसा सुटेबल पर्सन मिलेगा, क्योंकि आप जब भी किसी से मिलने जाते हैं आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। आप खुद को ही जब तक पसंद नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों को कैसे पसंद करेंगे। और जब दूसरा आपको तभी पसंद करेगा जब आप खुद को पसंद करेंगे, क्योंकि आप अट्रैक्टिव ही तभी दिखोगे जब आप खुद को पसंद करोगे। जब आपके फेस पे वो खुशी ही नज़र नहीं आएगी, वो लो कॉन्फिडेंस से आप किसी से मिलने के लिए जाओगे तो कोई आपको क्यों पसंद करेगा। आजकल तो लोग वैसे भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने लग गए हैं। तो बेटर यही है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। गॉड आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। आप डर रहे हैं अंदर से, क्योंकि आपको लगता है कि यार इतने सारे पर्सन मैंने देख लिए, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी पर्सन पसंद नहीं आया, तो कैसे होगा। ये सब ऑल दैट आपके जो माइंड में है वो अब निकाल दीजिए। पास्ट को दिमाग में निकाल के एक बार साइड पे रख के तब आप किसी पर्सन से मिलने के लिए जाइए, ठीक है। तब आपको मज़ा आएगा, फिर आप अच्छा फील करेंगे और तभी आपको एक अच्छा पर्सन मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। और अगर आप एक्चुअल में रिलेशनशिप में हैं या फिर वाइफ हस्बैंड है, तो आप बिल्कुल भी अपनी गलतियों का सुधार नहीं कर रहे हैं। जो भी जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि आप एक बार लड़ाई करते हैं, फिर उसके बाद वही टॉन्ट्स आप नेक्स्ट लड़ाई में रिपीट कर रहे हैं, फिर वही टॉन्ट्स आप अगली लड़ाई में रिपीट करते हैं। आपकी लड़ाई इसीलिए बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, और ब्लेम करने के बाद चलो ब्लेम कर भी रहे हो, उस लड़ाई को ख़त्म कर भी रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। उससे ना तो आप सीख रहे हो कोई चीज़, ना एक दूसरे की गलती एक्सेप्ट कर भी लेते हो तो मन में एक्सेप्ट नहीं करते, वो फिर दोबारा टॉन्ट्स आप नेक्स्ट लड़ाई में रिपीट करते हो। यही गड़बड़ चल रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इसका सुधार होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो किसी थर्ड पर्सन को आप बीच में लेके आइए ताकि इस चीज़ का सुधार हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको। आप अगर करंटली किसी जॉब में हैं तो आप क्या करते हैं, आपसे कोई गलती हो जाती है जॉब के अंदर, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपके बॉस ने दिया है, उसमें आप गलती जो कर रहे हैं ना उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं सेम गलती को, तो आपके बॉस को गुस्सा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। फिर आप अनकंफर्टेबल फील करोगे जॉब के अंदर। क्यों? क्योंकि आप सीखते ही नहीं हो कि अपनी गलतियों से। तो जो पर्सन एक बॉस है आपका, वो आपको एक चीज़, वो होता है ना कि हमारे घर में मान लो एक मेड है, अब मैंने उसे बोला कि तुम यहाँ से साफ़ कर लो। मैंने उसे एक हफ़्ता सिखाया साफ़ सफाई करना, यहाँ से करनी है, वहाँ से करनी है। वो अगेन फिर वही गलती करती है, वो फिर कहीं ना कहीं से छोड़ देती है। तो मैं क्या करूँगी, उसे फायर कर दूँगी या फिर बोलूँगी कि तुम अब नहीं आना। वैसे ही आपके जॉब पे रहती है ये सब चीज़ें ना, कि अगर आप एक गलती बार बार रिपीट करोगे तो आपका बॉस इरिटेट हो जाता है। तो फिर आप जब उसके काम ही नहीं आ रहे, जब बार बार उसे आपको बताना पड़ रहा है, सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ रही है, तो फिर उससे मज़ा सा नहीं आता काम करने का, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो आपको भी अनकंफर्टेबल रहता है और उनको भी अनकंफर्टेबल रहता है। बेटर है कि आप खुद पहले चीज़ों को सीखने के लिए रेडी हो जाएं। जब आपको अगर गलती याद नहीं भी रहती तो एक कॉपी पेन लेके आप उन्हें लिखिए, उन्हें याद कीजिए ताकि वो बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। वो आप तरीका आप खुद ढूंढिए कि आपको कैसे करना है, ठीक है। और
बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए, क्योंकि जिस पुराने तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप हो सकता है कि आपने पुराने लोग ऐसे रखे हैं जो हमेशा पुराने तरीके से काम करते हैं, कुछ अपडेट नहीं आ रहा ना। टेक्नोलॉजी के साथ आपको भी तो अपडेट होना है ना। अगर आप चीज़ों को पुराने ही तरीक़ों से अपने बिज़नेस को चलाते जाएंगे तो सेल्स कांस्टेंट ही रहेंगी, वो इंक्रीज़ नहीं होंगी। अगर आपको सेल्स को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी, प्लान्स, पॉलिसी, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको बिज़नेस में भी लाने होंगे, क्योंकि एआई का ज़माना है और दुनिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो आपको उस चीज़ को लेके आना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको अपने बिज़नेस में लेके आना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वही मैं कह रही थी ना कि आपकी हेल्थ तो आप बिल्कुल इम्प्रूव हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, लेकिन आप मेंटली उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट नहीं करा अभी तक। आप ये सोचते हैं कि नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो लॉन्ग टर्म की बीमारी है, जो लॉन्ग टर्म का डिसीज़ आपने अभी तक झेला है, हो जाता है ये भी, वो आपके माइंड में ही बैठ गया है कि मुझे तो ऐसे होता है, वैसे होता है, क्योंकि आप उस पर ध्यान जो दे रहे हैं बार बार, उस चीज़ पे बार बार ध्यान नहीं रखना है, अपने आप को बिज़ी रखना है और अपनी हेल्दी डाइट लेनी है, क्योंकि अब आपकी हेल्थ एक्चुअली में इम्प्रूव करने लगी है। तो आपको मेंटली उसका साथ देना चाहिए ना, तभी आप ठीक रह पाओगे। जब आप खुश ही नहीं रहोगे तो आपकी हेल्थ कैसे? जब आप प्रॉपरली अपना नींद नहीं ले रहे हो या सो नहीं पा रहे हो और खुश नहीं रह रहे, तो आपकी हेल्थ आपके साथ कैसे चलेगी? हेल्थ का आपको हेल्थ का साथ देना है इस टाइम पे। ठीक है, आप हेल्थ का साथ दीजिए, तभी आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगी। ठीक है, सो आई जस्ट होप आपको डीप मीनिंग इस कार्ड के समझ में आ गए हो। और इसके बाद हम अपना लास्ट कार्ड करेंगे, द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।